तो अगर वर्तमान की समस्याएं और भविष्य निर्माण के बजाय अतीत में खड़े हुए धार्मिक विवादों को सुलझाने की राजनीति चलती रही तो देश कई दशक पीछे चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और कई शताब्दियों तक हम विभिन्न विश्वासों और विचारधाराओं के बीच जो संवाद करते करते धीरे धीरे साझा संस्कृति की ओर हम बढ़ चुके हैं। आज हमारे पास गंगा जमुनी तहजीब है। ऐसे में अगर इस तरह के विवाद होते रहे तो हमेशा हमेशा के लिए ये खत्म हो सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ये दर्द आज मुजफ्फरनगर के कैराना से बेहतर कोई नहीं जानता। चुनावी सियासत के मकसद से 2013 में यहाँ हुए दंगों ने हजारों परिवारों को बेघर बार कर दिया था और खानाबदोश बनने को मजबूर कर दिया था, जबकि कैराना के ही शायर मुजफ्फर रज़मी कैरानवी ने बहुत अरसे पहले ही लिख दिया था कि इस राज को हम जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अब यही बात फिर से न दोहराई जाए, ये बड़ा जरूरी है। उधर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू हुए कानूनी विवाद के साथ नए झगड़ों का पिटारा खुल गया है। मथुरा की अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे करने की मांग की याचिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला का मामला भी अदालत में है। इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके वहां सरस्वती प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यानी कि जब तक सियासत रहेगी तब तक अदावत बनी रहेगी। काशी के बाद मथुरा में भी इसी तरह सर्वे कराने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। यहाँ भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद अगल बगल हैं। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह के अंदर जो शिलालेख है उन्हें दूसरे पक्ष के द्वारा हटाया जा सकता है और सबूतों को नष्ट किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि दोनों पक्षों की मौजूदगी में वहाँ की वीडियोग्राफी कराई जाए। आज हमने माननीय न्यायालय में हिंदू महासभा की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया है कि जो शाही ईदगाह के नीचे जो प्राचीन साक्ष्य हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के, उन साक्ष्यों को बचाने के लिए हमने माननीय कोर्ट से निवेदन किया है कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और जो वादी प्रतिवादी हैं उनकी निगरानी में वहाँ के जो सबूत हैं, जो प्राचीन साक्ष्य हैं, उनको चिन्हांकन करके कोर्ट में पेश करवाएं और जिससे ये लोग अपोजिट वाले उस साक्ष्यों को नष्ट न कर सकें। ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद में मथुरा कोर्ट में 10 मामले दर्ज हैं। वहीं ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील सर्वे की मांग को जरूरी नहीं मानते। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि दोनों समुदायों के धर्म स्थल जब अलग अलग हैं, तो सर्वे कराने का क्या औचित्य है। ऐसे तथ्यों को छुपाकर जब कोई मामला ज्ञानवापी में होता है वो यहाँ एप्लीकेशन बुक कर देते हैं। शाही मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना चल रही है, नमाज होती है, तो कोई बात की स्थिति नहीं है। लेकिन चूंकि एंड कैंड पर अलग अलग प्रार्थना पत्र आते हैं, उनकी कॉपी रिसीव नहीं कराते। वहीं मथुरा के सेशन कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक याचिका लगाई गई थी। याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए कहा गया कि मस्जिद की जगह केशव देव मंदिर था, जिसे बाद में गिरा दिया गया था। याचिका में ये भी कहा गया कि इसे परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर 1969 और 70 में मस्जिद बनाई गई थी। यानी राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि के बहाने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की आड़ में वोट बैंक की सियासत खत्म होने वाली नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धार की भोजशाला का मामला भी गरमाने लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भोजशाला में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि भोजशाला के नाम पर बने इस भव्य हिंदू मंदिर को इस्लामी शासकों ने सन 1305, 1401 और 1514 ईस्वी में ध्वस्त करवा दिया था। मांग ये की गई है कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। बहुत सी मूर्तियाँ आज भी हैं, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है और साथ साथ
इसकी फोटोग्राफी की जाए और जो चिन्ह आज बचे हुए हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम जब एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो श्लोक लिखे हैं उसको खुरसते हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हैं जगह, तो उनकी सुरक्षा की जाए। दरअसल 2003 के बाद से यहाँ पर सिर्फ शुक्रवार को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है, तो हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी को यहाँ पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो यहाँ हमेशा से नमाज अदा करते रहे हैं। वह इसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। तो उसमें हमारा ये कहना पड़ता है कि अगर किसी ने याचिका लगाई है और वहाँ से हमारे पास अगर नोटिस आएंगे तो यकीनन हमारे समाज के लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे और इसमें नोटिस का जवाब देंगे। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। दरअसल धार रियासत ने भोजशाला को 1909 में संरक्षित स्मारक घोषित कर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया था। धार सियासत ने ही 1935 में शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन 1995 में यहाँ विवाद हो गया। इसके बाद हिंदुओं को मंगलवार और मुस्लिमों के लिए शुक्रवार का दिन तय कर दिया गया। 6 फरवरी 1998 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसे 2003 में वापस ले लिया गया। लेकिन सियासत को उस दिन का इंतजार था जिस दिन ईद और बसंत पंचमी एक ही दिन हो, और 2013 में वो दिन आ गया और आपसी भाईचारे और साझी विरासत को खत्म करने के लिए हंगामा खड़ा कर दिया गया। फिर 2016 में भी एक ही दिन ईद और बसंत पंचमी होने पर नफरत की सियासत और पैर पसार चुकी थी। लेकिन जिस तरह धार्मिक सवालों के नाम पर एक दूसरे की विरासत पर हमले का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा, देश भर में सांप्रदायिकता भड़काने के लिए ऐसी ही कई मस्जिदें चुन ली गई हैं। एमपी में ही विदिशा की बीजा मस्जिद, तो गुजरात के अहमदाबाद में जामा मस्जिद, तो यहीं पाटन में जामा मस्जिद, यूपी के जौनपुर में अटाला मस्जिद, पश्चिम बंगाल के मालदा में अदीना मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इनमें दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मुद्दा भी अदालत पहुंच गया है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN न्यूज़।